प्यार का एक ऐसा खौफनाक मंजर जो खुद अपने पसंद के लड़के से शादी करता है, अपने पसंद की लड़की से शादी करता है। साथियों, वो प्यार 2 साल तक भी नहीं चल पाया। घर वालों का आरोप है कि जो पति था अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। आइए हम परिवारजन से बात करते हैं कि वजह क्या था जिससे आप प्यार करते हैं, लव मैरिज करते हैं, घर वालों को किसी तरह से मनाते हैं और उसी से शादी भी कर लेते हैं, लेकिन वजह क्या आ जाती है, आपकी कैसी मजबूरी पड़ जाती है कि उसी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना पड़ जाता है। साथियों, फ्रेम में जिसे देख रहे हैं वो उस लड़की के पिता हैं। इस समय एक पूरा परिवार गमगीन है। आइए सारी बात इनसे बात करके सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। कैसे क्या मामला है? मामला उस दिन का था, पहले जब शादी हुई थी तब तक तो मामला जो चला। उसके बाद जिस दिन ये मामला आया है हमें 5 बजे पता चला है। और हमारे बड़े समधी भाई। शादी अपनी बेटी के कब किए थे आप? 23 नवंबर 2023 को। जो लड़का था शादी कैसे किया था? लड़की का आपका प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह था। तो उसके बाद जब उस लड़के से बात हुई तो हमें जब पता चला, मेरी मैडम बताई हैं, तो पता चला तो बोला कि मैं ऐसी शादी नहीं करूँगा, डांटा वाटा। उसके बाद दोनों में क्या बात हुई बच्ची और उस लड़के से, तो वो अपने घर वालों से हम बोला कि बात करा पहले तू। तो किया गया तो वो अपने दामाद को लेके, हमारे समधी नागेंद्र के पापा अपने दामाद को और एक रिश्तेदार को लिवा के हमारे घर पूछते पूछते वहाँ से आए हैं। तो बातचीत हुई है, तो जितना मामला था सब बताया गया। तो बोले कि भाई हम कहे अभी तो मैं शादी नहीं करूँगा, तिलक वर्षा आप कर लीजिए, तो पहले हम बड़ी लड़की की शादी करूँगा। तो बोले कि इन लोगों की इतनी जिद है। तो बेटी जो जिसकी शादी के लिए वो लोग आए थे, आपको छोटी बेटी थी? जो मृतक है वो छोटी बेटी है। कितनी लड़कियां हैं आपकी? 5 लड़कियां। हाँ। किस जो लड़की जिसकी मतलब हत्या हुई है वो किस नंबर की थी? तीसरे नंबर। हाँ, तब उसके बाद फिर क्या हुआ? तीसरे नंबर की। तो हमारे समधी वो बोले कि हम भी बड़े लड़के की शादी नहीं किए हैं, चलो भाई इन लोगों की खुशी है तो ये कर दिया जाए। तो हम बोले भाई हम कुछ देने लायक नहीं है, मेरी स्थिति देख रहे हो। बोले कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर वहीं दिन छोड़ दिए। हम कहे चलो भाई जब आप हमारे घर पे आ ही गए हैं, फ़ोन पे बात होगा तो अपने पूरे परिवार से हम भी समझेंगे, अपने भाई वही से। तो बोले कि कितने दिन में? हम कहे अपने घर 1 हफ्ते में भाई बात करके आपसे बात करेंगे। तो बात किए, उसके बाद बोले कि हम कहे आइए फिर आमने सामने बात हो जाए। फिर वो लोग आए, यहाँ बातचीत हुआ, फिर वहाँ दिन पड़ा शादी का। तो हम बोले कि यहीं आ जाइए मसानी माई ले, यहाँ मेरा वहाँ, तो यहीं कर देते हैं। बोले भाई नहीं आप वहाँ चले आइए। लड़के का घर कहाँ था? समोदपुर। तो वो लड़का वहाँ से यहाँ पर क्यों आता था? मतलब कैसे, मतलब आपकी बेटी से आपके गांव में मतलब उसकी मुलाकात हो जाती है? वो यहाँ एक रिश्ता था उसका, भुरकुड़ा ग्राम में। भुरकुड़ा ग्राम में है एक हमारी छोटी बच्ची, अभी कक्षा 4 में पढ़ती है। तो यहाँ आता जाता था। तो इन लोगों का कैसे बातचीत यहाँ हो गई। तो यहाँ एक 10वीं वाला मेला लगा था। तो हम काम पर से आए तो सबको पैसा दिए कि जाओ भाई गांव का मेला है, सब देख के आओ। तो छोटी बच्ची भी गई मेले में। तो वहाँ से समोदपुर से लड़का आया था मेले में। तो ये जिसकी मृत्यु हुई, ये बोली तुम्हारे जीजा हैं। अच्छा, छोटी बच्ची से बताया कि ये तुम्हारी जीजा हैं? हाँ। तो पैर और भाई रखवाए अपना, उसको पैसा वैसा दिए नागेंद्र। तो उसके बाद सब बोले कि पापा से मत बताना, लेकिन जब जितना हम पैसा दिए रहेंगे उतना हम सामान समझेंगे। उसके बाद ये लोग सामान कुछ और ज़्यादा ही लेके आए। बच्ची भी पैसा पाई कि भाई वो भी अपना। तो मैं सोचा भाई पैसा तो मैं इतना नहीं दिया था जितना ये सामान मेले से आ रहा है। तो बाद में खाना वाना खाने के बाद वो छोटी वाली बच्ची मेरे पास होती थी। तो पूछने लगा बेटिया पैसा दीदी दी थी, कौन दी थी? तो बताने लगी कि एक लड़का था, दाढ़ी रखा था, दीदी बोल रहे थे किसी से बताना मत। तो उसको हम बहला फसला के मैं पूछा उसको पैसा वैसा मैं भी दिया, बता बेटी कैसा ही बात है। तो बता दी कि वो बोली कि जीजा पैर रखा था तो 100 रुपये मुझे दिए थे, और कल बताए और दीदी को क्या क्या दिए थे, सामान जो दीदी अलग चोरी से ले गई है वो जीजा ही खरीद के दिए थे। तो वहीं मुझे पता चला। उसके बाद तो ये पूरी बात बच्ची बता दी। तो सुबह रात को कुछ नहीं बोला। तो सुबह भाई अपने मैडम से सबसे मेरी बात हुई, तो मैं यहीं से पता चला। तब हमें गुस्सा भी आया। मैं बच्ची को सुबह में
थप्पड़ मार भी दिया था। अच्छा, एक झप्पड़ मतलब समझाने के लिए उसको मार भी दिए थे एक हाथ उसको। हाँ, एक हाथ का है, और इनकी माँ को भी मैं मार दिया था। ऐसे बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बच्ची का क्या कर रही है? क्या कर रही है, और मैं तो काम पे चला जाता हूँ। जैसे 8 बजे मैं काम पे निकल गया तो आऊँगा शाम को ही। तो शादी के लिए आप कैसे तैयार हो जाते हैं फिर? फिर उसको समझाया बुझाया, फिर उसके बाद इन लोगों का तेजी से प्रक्रिया चलता रहा है। मतलब मिलना जुलना इन लोगों को बहुत तेज हो गया था। तेज हो गया था। मतलब कई बार वो इस गांव में आकर के मिलता जुलता था। हाँ, गांव में आके मिलता जुलता था, मैं तो रहता नहीं था। तो जैसे गांव के लड़के हैं वो बताते थे संजना वहाँ गई थी, एक लड़का आया था। तो जैसे हमारे गांव के भी लड़के हैं तो कोई डायरेक्ट अगर कोई लड़का आपकी लड़की पे अच्छा लगाने में भी डर लगता है ना। जी बिल्कुल। कोई साफ भी न बताए, केवल इतना सुराग मिला। तो उसके बाद बच्ची को मारा तो बच्ची नंबर दी मुझे। बता, उसको समझा बुझा के कहो लाओ अच्छा नंबर मुझे दे, मैं बात करता हूँ, अगर तुम्हें वही पसंद है मैं शादी कर दूंगा। तो बात मैं किया, उसके पिता से बात किया, उससे बात किया, तो वही आए तो बातचीत हुई, फिर शादी कर दी। तो शादी कर देते हैं तो वजह क्या बन जाता है? जिस लड़की से आपकी बेटी से वो प्रेम करता है, आपकी ही बेटी को जान के पीछे क्यों पड़ जाता है, उसकी ही जान क्यों ले लेता है? तो उसके बाद 3 महीने तो जो शादी कर दिए। वो अपने वहीं डिमांड वांड कर रहा था उस समय? उस समय कोई डिमांड नहीं था। 3 शादी आप कहाँ किए थे? बीजथुआ धाम में गए थे। महावीर। तो उसके बाद 3 महीने बाद फिर क्या किया वो? फिर वो जैसे बच्चिया को कहता था तो बच्चिया यही बतिया हमसे कहती थी, जो दीदी को दिए उतना सामान मुझे भी चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं, आपकी जो लड़की थी, आपकी लड़की आपके ऊपर दबाव बनाती थी, जो दीदी को जितना सामान दिया उतना सामान मुझे भी चाहिए। जी। कौन कहवाता था ये? वो नागेंद्र कहवाता था उससे। तब उसके बाद फिर क्या हुआ? तो हम बोले कि तुम अपनी मर्जी से, उसको भी डांटता था, अपनी मर्जी से जब कुछ नहीं वो मांगा है तुम कहे नहीं मुझे चाहिए। तो मैं भी सोचता था ऐसा ना बच्ची को एहसास हो कि मैं इस तरह किया तो मुझे सामान नहीं दे रहे हैं। फिर चलो ठीक है। फिर यहाँ पे आई, जब यहाँ पे आई फिर उन लोगों को हमसे भी बात हुई, क्योंकि वो सब तो मंदिर से किए थे। तो बोले कि हमारे नात रिश्तेदार भी नहीं पहुँचे हैं। कहे ठीक है भाई, ये भी बात तो सही है, सब लोग आके मेरा भी घर देख लें, आए विदाई। तो वो दिन पड़ा उसका। तो यहाँ अपना भी गांव बटोर के वो लोग भी आए, अपना दिन फिर विदाई किए। जो लेना देना था उसी समय वहाँ उसी दिन दे दिए। वो अपना पिकअप उकअप वहाँ से लेकर आए जैसे शादी की जाती है। फिर से पूरा प्रक्रिया सामान लेकर गया था। हाँ। तो वजह क्या हुआ? मतलब फिर उसके बाद फिर जब इस हत्या तक बात कैसे मैटर पहुँच जाती है फिर? तो इसके बाद फिर ये फ्रिज की मांग किए। कौन? नागेंद्र। तो मुझसे तो कहता नहीं था, वो बच्चिया को टार्जन करता था सामान के लिए। तो बच्चिया जैसे हमारे बड़े दामाद लगभग 2.5 साल होने वाला है दुबई, न तो शादी में थे, वही जाने वाले वो थे तभी शादी हुई थी, शादी में भी नहीं गए थे। तो वो उनका भी इच्छा था हम बड़े हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो कल बता उनको लड़के की तरह ही मानते हैं, बड़े दामाद को इनको भी मानते थे। और जब शादी बीच में आते थे बात हम कहते थे, मैं अकेले था लेकिन तुम लोग 2 बेटे हो गए हो अब हमारे, अब तो कोई काम पड़ेगा उतना मुझे दौड़ना भी नहीं होगा, तुम लोग तो काम कर ही लोगे। तो ये सब बात होती थी उनसे। तो क्या हुआ फिर जब घटना दिन कैसे, मतलब क्या तो घटना कब घटी फिर? घटना तो 17 तारीख को। तो उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों में मारपीट होता था। तो वो संजना और नागेंद्र में, तो आपके बेटी और दामाद में? दामाद में। तो उस बीच में जब बच्ची यहाँ आई, लेकिन ये जो ओपन हुआ है अब जाके, तो बच्ची मुझसे नहीं बताई कि ऐसा बात है पापा। कैसी बात ओपन हुआ है? ये जो उसका मैटर उसकी ननद से, तो कोई मैटर भी था फिर? हाँ, लक्ष्मी नाम की लड़की है, उसकी ननद की बहन। तो ये मैटर मुझे नहीं बता रहे थे सब हमारे। उसकी ननद की ननद है? हाँ, उसकी ननद की ननद है। ननद की ननद है। हाँ। हाँ, तो क्या मैटर था उससे? उसका प्रेम संबंध भी चल रहा था। दामाद के आपके? अब उसके बाद वो फोटो ही रखा था मोबाइल में, और ये मेरी बच्ची संजना मृतक जो हुई है वो फोटो निकाल के बड़ी अपनी बहन के यहाँ भेज दी। और उसके बाद वो बड़ी बहन जो है उनको डांटी ओटी, जैसे हमारे नागेंद्र को तो जान गए वहाँ कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये डांटी। मेरी मैडम भी जान गई। तो इस बाद में हमें भी ये पता चला, मेरी मैडम हमसे बताएं। तो हम कहे चलो भाई लड़के हैं, पहले की बात होगी, हो जाती है सबसे गलतियाँ। उसको भी हम दोनों को समझा दिए, उनको बुला के भी समझाए, अपने घर आए थे। मतलब आपने बेटी को भी और दामाद को समझा दिए? हाँ, कि ये बात लेकर मत झगड़ा करो, गलती हो गई है। अपनी बेटी को ही बोला, मान लीजिए ये गलती हो गई है, अब तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर
उसी चीज़िया को लेके वो झगड़ा ये करता था, मुझे तुम बेइज्जत करती हो। अच्छा। इसी में झगड़ा चलता था। एक बीच में तो इसी के लिए हत्या हुआ। और जब बच्ची की उसकी लक्ष्मी की शादी पड़ी थी तो उस समय हमारी बच्ची संजना यहाँ चली आई थी, इसलिए चली आई थी। और झगड़ा होता था कि अभी ये बात ओपन हो जाएगा तो उसका शादी ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, कैसे पता चला कि मतलब कि आपकी बेटी की हत्या हुई है? हम काम पे थे, हमारे समधी बड़े वाले मेवालाल माहौल फ़ोन गया था, तो वही मुझे फ़ोन किए और वो भी रो रहे थे और फ़ोन किए। हमको क्या बात है भैया? कहन घर तनी फ़ोन करके पता कह रहा है, देखा का बात हो संदन में, क्या तनी फ़ोन करा दे, देखा का हल्ला हो। तो हम बसे में से फ़ोन करे थे घरे, तो घरे हम सब रोत थे। तो बड़ी वाली लड़की घर वाली मोबाइल पे फ़ोन कर जो किले हैं, लेकिन हमारी के यहाँ का फ़ोन ना गला में समझ गया। तो हम तुरंत वहाँ लगाए फ़ोन सर वहाँ समोदपुर अपनी बेटी के घर पर। हाँ, फ़ोन लगाए, वहाँ पता चला, दूसरा कोई फ़ोन उठा लिया, बताया। तो हम वहाँ बस में से 112 डायल किए, वहाँ के लिए पुलिस भेजे। जब पुलिस वहाँ पहुँच गई है तो फ़ोन पे लगे थे हम, तो तुरंत वो पुलिस वाले बोले कि इनकी ये फांसी लगा के मर गई है और तुम सरपतहा थाने पे आ जाओ। हम कहीं इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएंगे। फिर हमें गुरैनी से यहाँ आने में जो भी समय लगा हो, लेकिन मैं फ़ोन से गाड़ी उड़ी की व्यवस्था किया, 2 गाड़ी किए। फिर तो अपने ससुराल भी फ़ोन किए हम, वहाँ से भी आदमी हो गए। सबसे पहले वहाँ हम पहुँचते हैं सरपतहा थाना, तो एसओ साहब से बात करते हैं और वहाँ के पटन करते हैं। वो तुम्हारी लड़की, प्रधान जी वहाँ के जो थे वो तेज तरार थे, वो कह रहे हैं तो तुम्हारी लड़की अपने से फांसी लगाई और गलत थी। तुम आपकी लड़की क्यों गलत बता रहे थे वो? हाँ, हम कहे भाई अब चाहे जो हो, अब तो जो होना था हो गया। प्रधान से हम यही बात बोले। हम कहे वो सब कहाँ है, बाडी कहाँ है? बाडी सुरक्षित है और आ रही है। और उसके पहले बाडी वहाँ पहुँच चुकी थी, हम लोग को बता नहीं रहे थे। तो आप लोग बाडी देखे नहीं थे? नहीं, बाडी नहीं देखे थे, बातचीत हो रही है। उसके बाद हमारे भाई जयंत प्रताप को एसओ साहब बुला के उन्हीं से लिखवा रहे थे, ऐसे ऐसे FIR बनाओ। तो एक हमारे पड़ोस के दरोगा है सच्चो, इस समय लखनऊ में ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम उनके यहाँ फ़ोन लगाए, तो एक मास्टर हैं, उनको फ़ोन दिए। तो बोले कि ऐसी बात है, जो बाडी भी नहीं देखने दिए हैं, उनसे दरोगा जो हैं उनसे बात कराओ। फिर तो वो बता दिया कि मामला क्लियर है, FIR नहीं लिख रहे हैं। तो वो बोले कि अच्छा तो एक सादा पेपर लो और मैं बता रहा हूँ ऐसे वैसे लिख के उनको दो। जब वो बाहर लिखने लगा तो उनको पता चल गया कोई बाहर FIR लिख रहा है। तो तुरंत उसको भी अंदर बुला लिए, अंदर बुलाए और वो जाके दरोगा साहब को फ़ोन दे दिया, किससे बात हो रही है, वो पूछ रहे हैं। क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्या आया? वो हत्या। सीओ साहब उतना तो हम पढ़े नहीं है, सीओ साहब बोले कि उसकी हत्या की गई है और कल भी तो फांसी नहीं लगाई। इसके पहले आपके बेटे में और दामाद में मारपीट होती थी? हाँ, होती थी, बराबर मारपीट होती थी। बराबर मारपीट होती थी, झगड़ा होता था। अभी कहाँ है वो, मतलब जो आपका दामाद है और उसके परिवार वाले कहाँ हैं? जेल बता रहे हैं, सीओ साहब भी मुझे बताए हैं, कल बुलाए थे वो गवाह के रूप में। मेरी पत्नी को जैसे आप बयान ले रहे थे, बयान लिए थे और उसके बाद बोले कि कल ही शाम को उनको जेल भेज दिया हूँ। अच्छा, जो आपकी बेटी हैं और दामाद से कोई बच्चा पैदा हुआ था? हाँ, एक बच्चा है। बच्चा है? 11 महीने का। बच्चा कहाँ है अभी? समूदपुर में है। किसके पास बच्चा है? राजेश नाम का एक आदमी है, उन्हीं के खानदान का, उसी के पास है। तो आप अपने बच्चों को लेकर घर पर नहीं आए? नहीं, उस समय नहीं आए। क्यों घर पर नहीं लाए बच्चे को? उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था, बच्चे को कौन देखेगा। उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था। आज 10:98 पे फ़ोन किया हूँ और आज टीम नहीं थी और कल हमें जौनपुर बुला रहे हैं कि कल टीम बच्चे के लेके आएगी जौनपुर और तो उसके बाद वहाँ लिखा पढ़ी के साथ तुम्हें बच्चा दिया जाएगा। आप शासन प्रशासन से या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस तरह का न्याय चाहते हैं, किस तरह का मांग करना चाहते हैं? हम कुछ नहीं मांग, जो उचित हो वही किया जाए, उससे ज़्यादा तो जो उचित है, जो न्याय होना चाहिए वही होना चाहिए, वही हो तो अच्छा है। साथियों, आप सोच सकते हैं ये जो महेंद्र हैं, इनके पास 5 बेटियां थी। जो तीसरी नंबर की बेटी थी वो अफेयर में आ जाती है, किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वही मेरे जान के पीछे पड़ जाएगा और एक दिन मेरा जान ले लेगा। साथियों, आप सोचते हैं इनकी घर की स्थिति ये है कि न इनके पास कोई मकान है, ये मिट्टी की दीवार बना करके उस पर छप्पर डाल करके किसी तरह से अपने परिवार को देख रेख करते थे, इसी में उनको पाल पोस रहे थे। साथियों, ऐसे मामलों के लेकर के ऐसे जिस तरह से लड़कियाँ लड़के एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, आप अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ करके
ऐसा ही कदम उठाइए, नहीं तो किसी न किसी दिन आप भी इसी तरह से आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। साथियों, ऐसे मामलों को लेकर के आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।